आज तक की भैंस क्यों मरती है अगर सुशांत की मौत की ढंग से जांच होती है। आज तक वाले बोलते हैं कि भाई सुसाइड का केस है सुशांत सिंह का। और जो रिपब्लिक भारत वाला जो पूरा मीडिया ग्रुप है वो निरंतर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। सुशांत की मृत्यु में फाउल प्ले मतलब कोई मर्डर का एंगल है। तो अब इस बात पे आता हूँ कि आज तक क्यों इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आज तक क्यों इस तरह से उसको सुसाइड के एंगल से न्यूज़ को दिखा रहा है। देखिए, जब रिपब्लिक के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश का एक हिंदी का है। तो जब से किस केस का कवरेज चल रहा है तो इनका जो रिपब्लिक भारत जो हिंदी का चैनल है उस पे बहुत जो है उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा जा रही है और वो आज तक को ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। और वो लोग हर रात को 9 बजे वो लोग पूरे दिन इनफैक्ट इसी केस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो वो इस केस का एक गढ़ सा बनता जा रहा है और उस टीआरपी जो है आज तक कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो सबसे मेन रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आज तक ये जब कोई एक न्यूज़ चैनल कोई एक बात करता है तो उसकी फॉलोइंग तोड़ने के लिए आपको जो है उससे थोड़ी हट के अलग बात करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है आज तक कहीं ना कहीं इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है। आज तक के ही ग्रुप वालों ने राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के साथ है, इंडिया टुडे आज तक का ही नेटवर्क में है, तो राजदीप सरदेसाई बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज़ भी उन्होंने लिए हैं। लेकिन रिया के मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो वो किस कारण से लिया मुझे नहीं पता। लेकिन इस पॉइंट पे अभी जिस तरह से केस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सुशांत केस में जिनका कोई आंसर नहीं है। कि सुसाइड सबसे लेटर क्यों नहीं था, सुसाइड नोट क्यों नहीं था, जो आदमी इतनी किताबें लिखता था, जो आदमी अपने पल पल की जानकारी को लिखता था और उसकी डायरीज़ थी, तो उसने सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि सुसाइड क्यों नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है। वो ये है कि सुशांत की एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी और कोई भी आर्टिस्ट उस लेवल का हिंदुस्तान में ही वॉज टॉप 10 एक्टर्स में वो आता था, उसकी बैंकेबल स्टेटस था। तो ऐसा व्यक्ति अपनी एक फ़िल्म की रिलीज़ हुए बगैर, रिलीज़ देखे बगैर, कोई भी कितना भी डिप्रेशन में हो इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। और उसके पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासे प्रोजेक्ट्स उसके पास आ रहे थे और दूसरे उसके प्लान्स भी थे। तो कोई भी व्यक्ति, अच्छा पहली बार ऐसा नहीं था कि उसका रिलेशनशिप फेल हुआ था। जब पहली बार प्यार में चोट लगती है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि भाई पहली बार प्यार में चोट लगती है, इंसान को लगता है यार मैं इस तरह का कोई स्टेप उठा लूँ सुसाइड जैसा। लेकिन उसके कई सारे रिलेशनशिप्स हो चुके थे, तो वो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं थी उसके लिए। अगर रिया के साथ उसका ब्रेकअप भी अगर आप मानते हैं उस बात को कि इस वजह से उसने सुसाइड किया, तो कोई भी ऐसी वजह है ही नहीं जिसकी वजह से वो सुसाइड करता। ना ही उसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो उसके मौत के जो जगह है वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उसमें भी कहीं क्लैरिटी नहीं है। सबसे बड़ी जो निशान की बात है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी, मैं मानता हूँ कोई भी चैनल इस चीज़ को नहीं कह सकता कि ये सुसाइड ही है या ये मर्डर ही है। तो आज तक लेकिन जो है जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं आप उनकी सारी कवरेज देख लीजिए, क्राइम तक पे भी जो कवरेज होती है, जो वीडियोस बनाए जाते हैं, उसमें वो निरंतर इस चीज़ को रखते चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आज तक की भैंस इसलिए मरती है जब अगर सुशांत की मौत के ढंग से जांच होती है।